नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लाइफ में। मैं राज आप सभी के लिए लाया हूँ ट्रायगोनोमेट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सब वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। कह रहा है प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की। तो आइए इसे हल करते हैं। कह रहा है एक उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है, यानी मान लीजिए आपका यही हो जाएगा हिस्सा उदग्र स्तंभ, ठीक है, जिसका ऊंचाई दिया हुआ है 7√3 मीटर। आगे कह रहा है और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। और जो उदग्र स्तंभ है इसकी छाया, ठीक है, छाया मतलब क्या होता है, परछाई, कितना दिया हुआ है 21 मीटर, ठीक है, यानी 21 मीटर। तो कह रहा है प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। आप जानते हैं उन्नयन कोण ऐसा ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा समकोण अर्थात 90 डिग्री। यहाँ से आपका हो जाएगा थीटा, ये भी हो जाएगा आपका थीटा। यहाँ से आप मान सकते हैं ABC। चूँकि यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव है इसलिए आप इसे शॉर्टकट ही हल करें, यानी अर्थात ट्रिक साइड से। तो आप देख पा रहे हैं AB क्या है, लंब है, BC क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा का। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से tan C, यानी कोण C के अनुसार थीटा भी लिख सकते हैं। tan C बराबर, यानी आप जानते हैं tan C लंब बटा आधार, तो tan C के अनुसार लंब का मान क्या होगा AB का मान दिया हुआ है 7√3 अपॉन हो जाएगा आपका tan C अर्थात लंब बटा आधार का मान दिया हुआ BC और BC का मान दिया हुआ है 21, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप काट सकते हैं 7 × 7 7 × 21, ठीक है। यहाँ से हल करेंगे आप सब, √3 अपॉन हो जाएगा 3। आप जानते हैं 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3। क्यों? क्योंकि √3 में √3 गुणा होगा, अर्थात √3 में गुणा होगा √3 का कितना आएगा, √9, और √9 का गुण कितना होगा 3। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसको √3 अपॉन √3 गुणे √3, क्योंकि 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3। यहाँ से आप काट सकते हैं, ठीक है। आपका आगे बचेगा 1/√3, ठीक है। और 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का। तो आप इसे लिख सकते हैं tan C = tan 30 डिग्री, क्योंकि 1/√3 किसका होता है, tan 30 डिग्री का। यहाँ से आप tan काट सकते हैं, आपका बचेगा कोण C = 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका B। क्वेश्चन नंबर 2 है, 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंचे दीवार के शिखर पर पहुंचती है। कह रहा है सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है, ठीक है। आप सब जानते हैं कि जो सीढ़ी है वह कर्ण के आकार का होता है, पतंग की डोर है वह भी कर्ण के आकार का, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं सर्कस, जो सर्कस कलाकार दिखाते हैं उनका सर्कस जो डोरी पर चढ़ते हैं वो भी होता है कर्ण के आकार का। आप लोग देखें फिसल पट्टी, वो भी कर्ण के आकार का होता है। तो आइए इसे हल करते हैं। कह रहा है 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है। मान के चलिए यही हो जाएगा आपका दीवार, ठीक है। और कह रहा है कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर, है ना, पहुंचती है। सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है। मान लीजिए यही हिस्सा हो जाएगा आपका जमीन, ठीक है, और यह हिस्सा हो जाएगा आपका सीढ़ी, समझ गए। यहाँ से आप सीढ़ी का आकार बना सकते हैं समझने के लिए। ये हो जाएगा आपका सीढ़ी। और कह रहा है 30 मीटर लंबी सीढ़ी है, 30 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है। और कह रहा है सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर, यानी आप देख रहे हैं दीवार की ऊंचाई क्या दिया हुआ है, 15 मीटर, ठीक है। आप यहाँ से देख रहे हैं यहाँ समकोण है 90 डिग्री, यहाँ हो जाएगा आपका थीटा। तो कह रहा है दीवार के शिखर पर पहुंचती है सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है, ठीक है, कितना कोण बनाती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से आप मान सकते हैं ABC, ठीक है। आप देख पा रहे हैं AB क्या है, लंब है, और AC क्या है, कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं साइन थीटा = लंब बटा कर्ण। लंब का मान क्या होगा AB का मान दिया हुआ है 15,
और कर्ण का मान क्या है 30। ठीक है, आप यहाँ से काट सकते हैं, 15 कम 15 दूना के 30। आप लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 किसका होता है, तो आप कहेंगे साइन 30 डिग्री का मान, यानी साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यहाँ से आप साइन साइन काट सकते हैं, आपका थीटा बचेगा कितना 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। जैसे मैं त्रिकोणमिति के टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो त्रिकोणमिति के ही जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 12 cm, ए सी बराबर 4√3 cm, तब कोण बी इक्वल टू वाट, यानी कोण बी का मान निकालना है। कोण ए का जो मान दिया हुआ है 90 डिग्री है, तो यहाँ से यदि आप समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे तो आपका जो कोण ए है कहाँ रहेगा 90 डिग्री पर। उसके बाद कह रहा है कि ए बी बराबर 12 cm, यानी आपका ए बी का मान दिया हुआ है 12 cm। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे हैं इसे मिलाएंगे तो आपका उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, ए सी का मान हो जाएगा आपका 4√3 cm। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ से आपका हो जाएगा थीटा और यहाँ हो जाएगा आपका थीटा। तो आपको निकालना क्या है कोण बी। आप जानते हैं कोण को थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। आप कोण बी निकालिए या थीटा निकालिए। ठीक है, तो आपको निकालना है कोण बी के अनुसार। तो आप देख पा रहे हैं ए बी क्या है लंब है, ए सी क्या है आधार है, तो लंब बटा आधार किसके लिए होता है tan थीटा बराबर। तो यहाँ से आप निकालेंगे tan b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए b के अनुसार लंब का मान ठीक उल्टा हो जाएगा, तो लंब का मान हो जाएगा आपका ए सी का मान दिया हुआ है 4√3 और कोण हो जाएगा आपका b के अनुसार आधार का मान, यानी tan b लंब बटा tan b के हिसाब से लंब का मान क्या हो गया 4√3 और आधार का मान क्या होगा 12। ठीक है, आप यहाँ से सॉल्व करेंगे 4 कम 4 4 के 12, आपका आगे बचेगा √3/3। आप लिख सकते हैं इसको √3/3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3। ठीक है, आप यहाँ से √3 अंश बटा हर काट सकते हैं, आपका रिजल्ट बचेगा 1/√3। ठीक है, आप यहाँ से लिखेंगे tan b। ठीक है, tan b इक्वल टू 1/√3 किसका होता है tan 30 डिग्री का। तो यहाँ से आपका tan कैंसिल हो जाएगा, कोण बी का रिजल्ट होगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की कसी लंबाई का अनुपात √3:1 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। यानी आप देख रहे हैं इसमें कह रहा है कि जो टेलीफोन है उसकी स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की जो कसी लंबाई है का अनुपात अर्थात रेशियो दे चुका है √3:1। तो यहाँ से आप सबसे पहले मान लेंगे जो टेलीफोन का स्तंभ है यही है। ठीक है, और टेलीफोन के स्तंभ की छाया का हिस्सा नीचे हो जाएगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ से आपका हो जाएगा उन्नयन कोण, यह हिस्सा आपका हो जाएगा 90 डिग्री अर्थात समकोण। आप यहाँ से ए बी सी मान सकते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका थीटा। ठीक है, तो कह रहा है कि टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई कितना दिया हुआ है √3, आपका ऊंचाई का मान √3 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है छाया दिया हुआ है 1, यानी आपका हो जाएगा 1 छाया। ठीक है, आप देख पा रहे ए बी क्या है लंब है जिसका मान दिया हुआ है √3। उसके बाद आधार क्या है बी सी का मान कितना है 1। आप यहाँ से लंब बटा आधार है तो आप लिख सकते हैं tan c इज इक्वल टू tan c के अनुसार लंब का मान क्या होगा ए बी का मान दिया हुआ है √3 और आधार का मान क्या होगा बी सी का मान 1 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप सोल्व करेंगे tan c इज इक्वल टू √3/1 है अर्थात √3 है। √3 किसका मान होता है तो आप बोलेंगे tan 60 डिग्री अर्थात tan 60 डिग्री का मान होता है √3 के बराबर। यहाँ से tan काट सकते हैं, आपका रिजल्ट आएगा कोण c इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। जो स्टूडेंट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण कितना है
45 डिग्री है। कह रहा है यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो, कितना हो, 20 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इस प्रश्न में भी आप समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा लंब, ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका आधार यानी क्षैतिज तल, उसके बाद उन्नयन कोण हो जाएगा आपका ये वाला हिस्सा। यहाँ से आप मान सकते हैं P, Q एंड R। यहाँ हो जाएगा आपका Q क्या, 90 डिग्री। उसके बाद आइए प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, कितना हो, आपका हो जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद कह रहा है यदि बिंदु की दूरी मीनार से कितना हो, 20 मीटर, यानी आपका PQ क्या है, मीनार है। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ इसका बिंदु हो जाएगा कि दूरी कितना है, 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, कि दूरी मीनार से 20 मीटर हो, यहाँ से आपका हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं PQ क्या है, ऊंचाई है, अर्थात मीनार की ऊंचाई है, यही प्राप्त करना है। आप PQ का मान निकाल सकते हैं। आप देख पा रहे हैं PQ क्या है, लंब है, और QR क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा का। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब का मान क्या हो जाएगा, PQ, ठीक है। उसके बाद आधार का मान हो जाएगा QR, और QR का मान दिया हुआ है 20। आप यहाँ से थीटा का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, आप यहाँ से लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू PQ अपॉन 20, ठीक है। tan 45 का मान 1, अर्थात tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा PQ अपॉन 20। तो जब गुणा करेंगे आपका PQ इज इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी है, तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो इस प्रकार के प्रश्नों में सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं टेलीफोन के खंभे की लंबाई, यानी आपका यह हिस्सा हो जाएगा टेलीफोन की लंबाई, अर्थात टेलीफोन के खंभे की लंबाई, और उसकी छाया, यह हिस्सा हो जाएगा टेलीफोन के खंभे की छाया, अर्थात परछाई, ठीक है। और यह हिस्सा हो जाएगा उसका उन्नयन कोण, आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आप लिखेंगे 90 डिग्री, लिख सकते हैं आप सब ABC, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका थीटा। तो कह रहा है उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी है, ठीक है। आप छाया की लंबाई को x मान सकते हैं। आप लिखेंगे छाया की लंबाई, ठीक है, बराबर x का माने क्या होता है, गुणा 1/√3। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा x अपॉन √3, आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि लंबाई कितना आ चुका है आपका, x/√3, यानी आपका हो जाएगा x/√3, ठीक है। खंभे की लंबाई आ चुका है। कह रहा है कि तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें, यानी आपको निकालना है कोण C या थीटा का मान। आप लिखेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ से लंब है, यहाँ से आधार, आप लिखेंगे tan C इज इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब का मान AB है, AB का मान क्या है, x अपॉन √3, और आधार का मान क्या है, BC, BC का मान क्या है, x, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा tan C इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x अपॉन √3 गुणे आपका हो जाएगा 1 अपॉन x। आप x काट सकते हैं, आपका रिजल्ट आएगा tan C इज इक्वल टू 1/√3। आप लिखेंगे tan C इज इक्वल टू 1/√3 को लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ से tan काट सकते हैं, आपका कोण C इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। यही हो जाएगा आपका उन्नयन कोण, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन 7 कहता है यदि tan थीटा इज इक्वल टू A/B हो तो B sin थीटा माइनस A cos थीटा अपॉन B sin थीटा प्लस A cos थीटा का मान क्या होगा। इसमें ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं tan थीटा का भाग क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका sin थीटा का मान क्या होगा, A अपॉन cos थीटा का मान क्या होगा, B, यानी sin थीटा के स्थान पर A बैठा सकते हैं और cos थीटा के स्थान पर B बैठा सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसमें पुट करते हैं।
आपका हो जाएगा बी गुणे साइन थीटा का मान दिया हुआ है ए माइनस आपका हो जाएगा ए गुणे कॉस थीटा का मान दिया हुआ है बी, ठीक है, अपॉन पुनः लिखेंगे बी गुणे साइन थीटा का मान दिया हुआ है ए प्लस ए गुणे कॉस थीटा का मान दिया हुआ है बी। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा ए बी माइनस ए बी अपॉन हो जाएगा आपका ए बी प्लस में काटेंगे आपका शून्य बचेगा, अपॉन हो जाएगा ए बी प्लस ए बी, आपका रिजल्ट आएगा शून्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। आप एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या हो उसके ऊपर शून्य है उसका मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, गुणे सेक स्क्वायर थीटा। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, यानी सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/में कॉस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा अर्थात व्युत्क्रम 1/में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसको, आप गुणा करेंगे अंश में अंश का, आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि एक्स साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो एक्स का मान क्या होगा। जैसा कि आप सबको पता होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है बराबर कॉस थीटा, ठीक है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है आपका टैन थीटा, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लिखेंगे यक्स यहाँ दिया हुआ है गुना साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। आपका हो जाएगा आगे गुणा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है आपका टैन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो आपका बदलेगा साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद आप आगे सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा एक्स गुणे कॉस थीटा गुणे आप टैन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, यानी टैन थीटा का भाग क्या होगा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा। आप यहाँ से कॉस थीटा काट सकते हैं, तिर्यक अंश बटा हर। उसके बाद आप साइन थीटा और साइन थीटा भी काट सकते हैं। आपका यहाँ 1 बचेगा, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आप समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 2 cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री। आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लिखेंगे 2 cos 67 डिग्री अपॉन आप लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। आपका आगे हो जाएगा 2 cos 67 डिग्री, आपका साइन बदलेगा क्या कॉस में, आपका हो जाएगा cos 60 डिग्री, क्योंकि 67 कैसे बदलेगा थीटा के अनुसार। आपका अंश बटा हर कट जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। इस प्रश्न को आप 2 नियम से हल कर सकते हैं जो पिछली वीडियो में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है tan 90 डिग्री इज इक्वल टू 8, यानी tan 90 डिग्री का मान क्या होगा। आप जानते हैं tan 90 डिग्री का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अर्थात अपरिभाषित। क्वेश्चन नंबर 12 है कह रहा है cot 90 डिग्री इज इक्वल टू 8, अर्थात cot 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप सब जानते हैं cot 90 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 tan 35 डिग्री अपॉन cot 55 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री अपॉन tan 12 डिग्री -1 का मान है। आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ए से हल करते हैं, लिखेंगे हम सब tan 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री अपॉन हो जाएगा आपका cot 55 डिग्री ऐड आपका हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री अपॉन हो जाएगा आपका tan 12 डिग्री -1, ठीक है। आपका tan बदलेगा cot में, आप लिखेंगे cot 55 डिग्री, क्योंकि 55 किसके अनुसार बदलेगा थीटा के अनुसार। आपका हो जाएगा अपॉन cot 55 डिग्री प्लस cot बदलेगा आपका tan में, आपका हो जाएगा tan 12 डिग्री अपॉन
tan 12 डिग्री -1। यहाँ से आप अंश बटा हर अंश बटा काट सकते हैं, आपका बचेगा 1 + 1 -1, 1 1 हो जाएगा आपका 2 - 1 यानी 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। यदि √2 इंटू साइन इंटू 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 तो थीटा इज इक्वल टू 8, अर्थात थीटा का मान निकालना है। तो इस प्रश्न को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लिखेंगे यहाँ से आप साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/√2, क्या है इंटू में है तो नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है। आप लिखेंगे साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 किसका मान होता है, तो 1/√2 के बराबर होता है आपका साइन 45 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ से साइन काट सकते हैं, आपका बचेगा 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। आपका हो जाएगा माइनस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस में है तो हो जाएगा आपका -60 डिग्री। आपका हो जाएगा माइनस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री में से -60 डिग्री घटाइएगा तो आपका रिजल्ट बनेगा -15 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ से माइनस काट सकते हैं, थीटा का मान कितना आ चुका है 15 डिग्री, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है cos 15 डिग्री का मान क्या है, तो आप इसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लिखेंगे cos 15 डिग्री इज इक्वल टू आपका हो जाएगा cos इंटू 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री में से 30 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका 15 डिग्री, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं cos 45 डिग्री इंटू आपका हो जाएगा cos 30 डिग्री प्लस हो जाएगा आपका साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब यदि माइनस में है तो सूत्र क्या बनेगा प्लस में, ठीक है। आप यहाँ से cos 45 का मान लिख सकते हैं 1/√2 इंटू cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपका √3/2 प्लस साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। आप यहाँ से ऊपर अंश में गुणा करेंगे, आपका हो जाएगा √3/2√2 प्लस आपका हो जाएगा 1/2√2, ठीक है। आप देख पा रहे हैं हर समान है, आप लिखेंगे 2√2 आपका हो जाएगा √3 + 1, ठीक है। तो √3 + 1/2√2 किस में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। आप समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है sec स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू वाट। आप लिखेंगे sec स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए को लिख सकते हैं आप सब कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। और सेक ए का व्युत्क्रम क्या होगा 1/cos, सेक स्क्वायर ए है आपका हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए, ठीक है। और कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन, कोसेक स्क्वायर ए है तो आपका हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। आप लिखेंगे 1/cos स्क्वायर ए गुणे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। आप लिखेंगे इस यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है आपका tan स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे आप सब कोसेक 90 डिग्री माइनस हो जाएगा आपका 59 डिग्री माइनस हो जाएगा आपका सेक 59 डिग्री। आप जानते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है आपका सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कोसेक बदलेगा सेक हो जाएगा आपका 59 डिग्री माइनस आपका हो जाएगा सेक 59 डिग्री। एक बार प्लस में एक बार माइनस में कटेगा, आपका 0 बच जाएगा रिजल्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 आप लिखेंगे इसे साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री अपॉन हो जाएगा आपका कॉस 72 डिग्री। आप लिखेंगे साइन बदलेगा आपका कॉस में, आप लिखेंगे कॉस 72 डिग्री अपॉन आपका हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। आप अंश बटा हर काट सकते हैं, आपका रिजल्ट आएगा 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 19 आप लिखेंगे tan
90 डिग्री माइनस 64 डिग्री अपॉन हो जाएगा आपका कॉट 64 डिग्री। tan बदलेगा आपका कॉट में, आपका हो जाएगा कॉट 64 डिग्री अपॉन हो जाएगा आपका कॉट 64 डिग्री। आप अंश बड़ा हर काट सकते हैं, आपका रिजल्ट आएगा 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 20, tan A इज इक्वल टू वाट। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 अपॉन साइन ए, बी में 1 अपॉन कोसेक ए, सी में 1 अपॉन कॉट ए, डी में कोई नहीं। आप जानते हैं tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो tan A का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 बटा में कॉट ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आई होप कि आज का प्रश्न आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैथ में रीजनिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथमेटिक्स और क्लास 10वीं के बोर्ड की तैयारी कराया करता हूं। तो आप सब एजुकेशन लाइफ चैनल से जुड़ जाइए और एक अच्छे दृढ़ संकल्प के साथ तैयारी कीजिए। तो हमारा सेट 1, सेट 2 और सेट 3 देखना ना भूलें, क्योंकि ट्रायगोनोमेट्री से सिर्फ है और ट्रायगोनोमेट्री से हमारा आज से टॉपिक समाप्त हुआ ऑब्जेक्टिव का। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, काफ़ी खुश होंगे।